लॉर्ड जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बदलना देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है। पिछले हफ्ता में हम लोग परिशुद्ध पौलुस का एक बहुत बड़ा गवाही सुन रहा था, है ना। आपको याद है, हम लोग हमारे पास मिला हुआ समय को सही इस्तेमाल करने के लिए आलतू फालतू बातों में ना जाते हुए विषय की ओर आता है। आपको याद होगा, परिशुद्ध पौलुस कहता है, मैं क्रूस पर चढ़ाए हुआ मसीह का प्रचार करता हूँ। देखिए, बहुत बड़ी बात है ना। उसको मालूम है ये यहूदियों के लिए एक ठोकर है, यूनानी या अन्य जातियों के लिए ये मूर्खता है, परंतु वो बहुत अभिमान के साथ, बहुत आनंद के साथ, बहुत खुशी के साथ बोलता है, मैं क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह का प्रचार करता हूँ। कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो, हमारे लिए एक कितना प्रोत्साहन की वजह है। तो उसका कारण पौलुस एक बात इसलिए बताया कि ये प्रभु का आज्ञा था जा करके सारे लोगों को ये बात बताना करके। हम लोग पिछला हफ्ता में लूका का समाचार 24 अध्याय का 46-47 वचन में हम लोगों ने देखा था। अभी उसमें वापस जाने का जरूरत अभी नहीं। दूसरा, आज मैं दूसरा पॉइंट आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो मृत्यु जो है भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा हुआ भविष्यवाणी था। यीशु मसीह का हर एक बात भविष्यता लोग पहले से बताया था करके हम सबको मालूम है ना। यीशु मसीह का जन्म वो मीका नबी ने मीका 5:2 में पहले से बोला, वो बेथलेहम में जन्म होगा। और वो कैसे जन्म होगा, यशायाह 7:14 में यशायाह ने बोला, वो एक कुंवारी के द्वारा वो जन्म होगा, है ना। यीशु मसीह का एक एक बातें भविष्यद्वक्ताओं ने कहा हुआ भविष्यवाणी के अनुसार हुआ है। तो अभी ये मृत्यु के बारे में भी मतलब यीशु मसीह कई बार चेलों को बताया, परंतु चेलों को यीशु मसीह बताने से पहले ये मृत्यु के बारे में भविष्यद्वक्ता लोगों ने पहले ही भविष्यवाणी किया हुआ था, है ना। ये बात यीशु मसीह उन भविष्यद्वक्ताओं का बात को लेकर के लूका का सुसमाचार 18 अध्याय उसका 31 से 33 तक का वचनों में वो कहता है, फिर उसने 12 को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को चाहते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के विषय में भविष्य वक्ताओं के द्वारा लिखी गई है, देखा भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई है, ये सब पूरी होगी। हाँ प्रियो, एक बात जानना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यद्वक्ता लोगों ने बताया हुआ हर एक बात, एक भी बात अधूरा नहीं रहा। यीशु मसीह को जिस दिन क्रूस पर चढ़ाया गया उसी 24 घंटे के अंदर 25 भविष्यवाणी पूरा हुआ करके हम बाइबल में देखते हैं। बहुत अद्भुत बात है। एक एक बात एकदम समय के अनुसार प्रभु में पूरा हुआ। प्रियो, पूरा यूनिवर्स को चलाने वाला महान प्रभु को ये कोई दिक्कत की बात है क्या? कभी नहीं। हमारा प्रभु आदि में अंत जानता है, वही एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर है ना। वो ये दुनिया में बिल्कुल प्रभु का वचन के अनुसार आया, वो वचन के अनुसार आकर के ये सारा काम किया। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर बोलता है, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखा हुआ तो पूरा होगा, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथों में सौंपा जाएगा। देखिए, ये बात भविष्यद्वक्ताओं ने भी लिखा हुआ बात है, अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्टों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। कितना बड़ी बात है। देखो, ये सारे बात भविष्यद्वक्ताओं का किताब में भी लिखा है। कितना अनमोल बात है प्रियो, कितना अनमोल बात है। प्रभु का बारे में लिखा हुआ एक भी बात अधूरा रख करके नहीं गया। यीशु मसीह की पहला आगमन में जो भी बात लिखा गया था वो सारे बात प्रभु ने पूरा किया। इसलिए यीशु मसीह मत्ती 5 अध्याय का 17 वचन में प्रभु ने चेलों को खाने के टाइम पर मतलब बोला, मैं व्यवस्था हटाने के लिए नहीं आया, फिर किस लिए आया? 5 अध्याय का 17 वचन, क्योंकि मैं तुमसे
यह न समझो कि मैं व्यवस्था हाँ। या भविष्य वक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। हाँ। लोप करने नहीं, हाँ। परंतु पूरा करने आया हूँ। देखा, मैं लोभ करने के लिए नहीं आया, मैं उन बातों को पूरा करने के लिए आया। हमें ये बात को जानना है, ये दुनिया में कोई भी प्रभु का व्यवस्था पूरा नहीं कर सकता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह एकमात्र व्यक्ति है कि व्यवस्था को पूरा किया। प्रियो, प्रभु में हमारे लिए सब कुछ है। वो प्रभु इतना महान है, ये बात को हमें जानना। हमको बचाने के लिए वो क्या बना, है ना। भविष्यवक्ता लोगों ने लिखा हुआ बात, है ना, आज नए नियम की मंडली के लिए प्रोत्साहन के लिए प्रभु का बारे में जो भी बात लिखा हम लोग देखता है। यीशु मसीह वो हमारे लिए क्या बना प्रियो, हमारा पाप की सजा कितना भयंकर था, है ना। हमको बचाने के लिए वो क्या किया। जब फिलिपियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 6 से 8 तक का वचन में जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, देखा वो कौन है, परमेश्वर, वो परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था। प्रियो, जो परमेश्वर होते हुए, परमेश्वर की रूप में होते हुए, आप देखो अभी इसका मतलब यीशु मसीह का पहला रूप कौन सा है, परमेश्वर का रूप। देखिए वो परमेश्वर का रूप में रहने वाला प्रभु क्या किया, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया। देखा, दास का रूप, या वहां पर हमें गुलाम जानना चाहिए, है ना। लेकिन वो गुलाम के रूप में आने से पहले वो मनुष्य का रूप धारण किया। एक्चुअली वो उसका लिखने का बातों में आया हुआ थोड़ा आगे पीछे हो गया, थोड़ा आगे पढ़ना। और मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य की समानता में या मनुष्य की रूप में, मनुष्य के रूप में होकर के, मनुष्य के रूप में भी आपको मालूम है राजा लोग रहता, बड़े बड़े महान लोग रहता है, परंतु प्रभु का रूप क्या बन गया, एक गुलाम का रूप है, एक गुलाम का रूप। आप देखिए वो पहले कौन था, वो परमेश्वर का रूप में था, या वो परमेश्वर था हमारे समान। वो किस लिए, हमको बचाने के लिए। आपको सबको मालूम है जब इब्रानियों के पत्री में उसका दूसरा अध्याय का 14-15 वचन में लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लोगों के भागी है, तो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। देखा, उनके समान उनकी सहभागी हो गया, है ना। कितना अनमोल बात है प्रिय। और उसका दूसरा अध्याय का 17-18 वचन, इब्रानियों दूसरा अध्याय। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। देखा, सब बातों में हमारे भाइयों के समान बने, मतलब हमारे समान बनने के लिए वो परमेश्वर में रहने वाला, परमेश्वर के रूप में रहने वाला, वो उस अवस्था से नीचे आया। देखा, आज एक सच्चा मसीह व्यक्ति में पाना चाहिए वो गुण, ये नम्रता है प्रियो, ये नम्रता है। यीशु मसीह कितना अपने आप को नम्र करते गया, आज हमारे जीवन में वो नम्रता है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। मसीहत की बढ़ोतरी वो नम्रता में प्रकट होना चाहिए। यीशु मसीह यहाँ तक नम्र बना, उसका फिलिपियों दूसरा अध्याय का 8 वचन में हम लोग देखता है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। देखो, अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। कितना अद्भुत बात है प्रियो। आप सोचिए, उस क्रूस की मृत्यु के समय में उसका रूप कैसा था मालूम है, वो भी भविष्यवक्ता ने लिखा है, यशायाह 52 अध्याय का 14 वचन। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था, उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था। देखा, मनुष्य है करके नहीं बोल सकता, मतलब वो उसका रूप विरूप हो गया, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। देखा, इसका मतलब एक बिगड़ा हुआ रूप, एक मांस का टुकड़ा समान। आप देखिए प्रियो, ये क्या बताता है, हमारा पाप का भयानकता, हमारा पाप का भार उठाने वाला प्रभु को क्या बनना पड़ा,
है, उसकी अवस्था क्या बना। आप देखो प्रियो, इतना महान प्यार को, इसलिए इब्रानियों 2 अध्याय का 3-4 में लिखा है ना, इतना बड़ा उद्धार परमेश्वर ने इतना महान उद्धार तैयार किया। आज हमें कुछ खर्चा नहीं, ये सत्य वचन पर विश्वास करके अंगीकार करना, स्वीकारना, हमें तुरंत पाप क्षमा का अनुभव मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति के जीवन का सबसे श्रेष्ठ फायदामंद बात, आनंदमय बात उनका उद्धार है। उनको अपनी पाप क्षमा पाना, अनंत जीवन पाना, इससे बढ़कर के आनंद के बाद कुछ भी नहीं प्रियो। हमें ये सब दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आया और हमारा पाप की सजा अपने ऊपर उठाया। और आपको मालूम है, जब ये दुनिया में आने के समय में यीशु मसीह की अवस्था के बारे में जब यशायाह, आपको मालूम है, यशायाह भविष्यवक्ता पुराना नियम का सुसमाचार बताता है, खास करके उसका 53 अध्याय पूर्ण रूप में यीशु मसीह हमारे लिए कैसा कैसा पाप का सजा उड़ाया, उसका एक बड़ा चित्र है। उस 53 अध्याय का उसका 9 वचन पढ़ना, उसका भी पाठ। उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। नहीं, उसकी कब्र भी तो उससे पहले दुष्ट के संग ठहरी गई, मतलब उनको दुष्टों के संग गिना गया। देखिए, उनको दुष्टों के संग, आपको मालूम है, मतलब यीशु मसीह एकदम दुनिया में नंबर 1 दुष्ट करके ये दुनिया ने चित्रित किया। इसलिए नए नियम में जब हम देखता है, मतलब हर एक शब्द कैसा पूरा होता है ना। लूका उसका 23 अध्याय का 33 वचन में हम लोग देखते हैं, 23 का 33। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी एक को दाहिनी और दूसरे को बाई और क्रूसों पर चढ़ाया। इसका मतलब क्या है प्रियो? आप देखिए, बड़ा सोच समझ करके उन्होंने उनमें से एक कुकर्मी को दाहिने और एक कुकर्मी को बाएं, उसका मध्य वाला बड़ा कुकर्मी, मतलब इस कुकर्मियों का नेता का रूप में यीशु मसीह को चित्रित करते हुए भयंकर कुकर्मी के रूप में उसको गिना गया। देखा? आप देखो प्रियो, सारे मानव जाति का पाप का भार उड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह कितना प्रकार निंदित किया गया है ना। वह इस प्रकार, आप देखिए, ये जो सूली पर पड़ा होकर के यीशु मसीह की ये चित्र, ये यीशु मसीह के जन्म से 1000 साल पहले दावीद को प्रकाशन मिला। दावीद भजन संहिता 22 अध्याय उसका 16 वचन की भी पाठ पढ़ना। कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है और वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। देखा, मेरे हाथ और मेरे पैर को छेदते हैं। देखा, मेरे हाथ और मेरे पैर को छेदते हैं। प्रियो, उन दिनों में ऐसा सोचने के लिए भी नहीं होता, क्योंकि ऐसा एक मृत्यु का व्यवस्था नहीं था। दावीद के लिखने के समय में दुनिया भर में कहीं भी इसी प्रकार का सूली का मृत्यु नहीं चलती थी। ये उसके बहुत बाद में ये क्रूस का मृत्यु का आरंभ हुआ, चरित्र बताता। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा हुआ हर एक बात कितना सत्य है प्रियो। एक भी वचन पीछे नहीं रहेगा। उसकी हाथों में और पाँवों में वो कील से छेदा गया है, और वो मरने के बाद में उनका स्थान वही यशायाह 53 का 9 वचन का वापस पढ़ना उसको। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। इसका मतलब उसको कैसा कब्र मिला? उसको बड़े आदरणीय रीति में बड़ा धनवानों के समान उनको कब्र किया गया। यीशु मसीह मरने के बाद में आपको याद होगा, जो अरिमथ्या योसेफ एक मिनिस्टर था, उसने अपने लिए तैयार किया हुआ एक नया कब्र में
प्रभु का शरीर को रखा गया है ना। लूका उसका 23 अध्याय उसका 50 से 53 तक वचन। वहाँ यूसुफ नाम का एक महासभा का एक सदस्य था जो सज्जन और धर्मी पुरुष था और उनकी योजना और उनके इस काम से प्रसन्न न था। वह यहूदियों के नगर अरिमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोने वाला था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और उसे उतार कर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें कोई कभी न रखा गया था। देखा प्रियो है ना, वचन एक एक शब्द कैसा पूरा किया जाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल सत्य वचन है प्रियो। ये वचन कभी भी एक शब्द भी कभी भी बदल नहीं सकता, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। आप देखिए यीशु मसीह इस प्रकार सूली पर क्यों मरा है ना। पवित्रता यशायाह उसका 53 अध्याय उसका 6 वचन। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। देखा प्रियो है, प्रभु यीशु पर हमारा सबका धर्म का बोझ लाया। आप देखिए है, एक प्रकार नए नियम में जब हम बाइबल में पढ़ता है पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 24 वचन में, वो स्वयं वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। देखा प्रियो, वो हमारे पापों को अपने ऊपर लेते हुए क्रूस पर चढ़ गया। देखिए यीशु मसीह ना कुड़कुड़ाते हुए सारे आदमी पीढ़ी का सारे पापों को, जो उस समय तक जन्मा हुआ नहीं हमारा भी और जो आगे जन्म होने वाला है उनका सबका पाप प्रभु ने अपने ऊपर लिया। देखिए ये सच्चाई हर एक लोग जानना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में किस लिए आया? हम पापियों का उद्धार करने के लिए आया। हर एक पापी को ये जानना है प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप क्षमा के लिए, मेरा उद्धार के लिए मेरे पाप का सजा सूली पर उड़ाया। ये सच्चाई पर विश्वास करने वालों को पाप क्षमा है। देखिए हमें धर्मी ठहराने के लिए है ना, जब 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन, 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 21 वचन, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। कितना बड़ी बात है प्रिय है ना। हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बनने के लिए जो पाप के लिए अज्ञान था उसको हमारे लिए पाप ठहराया। आप देखो सूली पर हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया करके प्रभु ने चिल्ला कर कहा। प्रियो वो नरक में पड़ा होकर के चिल्लाने वाला हमारा रोने का आवाज का बात था। आप देखो यीशु मसीह ने हमारा नरक का सजा अपने ऊपर उड़ाया, वो हमारे लिए रोया। बहुत भयंकर बात है ना प्रियो। प्रभु का उस अगप्पे प्यार को हम समझना है ना। देखो पिता आकर्षित करते बिना कोई पुत्र के पास नहीं आ सकता करके हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 44 वचन में हम लोग पढ़ता है ना। क्या बोलता वहाँ पर? कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। देखा, उसे खींच ना ले। और उसका 65 में क्या लिखा? 6 अध्याय का इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। देखा कितना अद्भुत बात है प्रियो। तो मैं आग्रह करता हूँ ये वचन प्रभु ने अपनी इच्छा से आप तक पहुँचा रहा है। यदि अभी तक आपका उद्धार नहीं हुआ है, तो आपका नया जन्म नहीं हुआ है, तो आपको पाप क्षमा नहीं मिला है, तो निश्चय प्रियो आज ही आप इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में आपके लिए आया और आपका पाप का सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाकर सूली पर आपके लिए मर गया और गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उड़ा। क्योंकि यीशु मसीह का ये दुनिया में आना और ये मृत्यु सहना ये सब सारे आदमी पीढ़ी के लोगों के लिए था। ये सच्चाई जो भी विश्वास करेगा उसको पाप क्षमा का अनुभव मिलेगा, नए जन्म का अनुभव मिलेगा, वो मतलब परमेश्वर का संतान बन जाएगा। कितना बड़ा पदवी है। जो प्रभु का बारे में
जो भी लिखा, जब पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 3-4 वचन, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 3-4 वचन, यहाँ पर पौलुस कोरिन्थ मंडली को समझाता है। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। कितना बड़ी बात है प्रिय, ये सब कैसे हुआ? वचन के अनुसार हुआ, पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ। हमें ये बात को जानना प्रियो, प्रभु का वचन पूरा यीशु मसीह में हुआ है आज, इसीलिए हमें सिर्फ हमारा कर्तव्य विश्वास करना है। विश्वास करेगा हमें उसका लाभ मिल सकता है, मिलेगा है। तो एक कितना अनोखा बात है, यीशु मसीह मृतकों से जी उठने के बाद में भी अपने चेलों को समझाने के टाइम पर अपने जीवन में जो भी बात हुआ, ये मतलब वचन में लिखा हुआ उसके अनुसार है करके समझाने के लिए लूका का सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 44 वचन पढ़ना, लूका 24 का 44। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था, देखा मूसा की व्यवस्था बोलेगा तो पंचग्रंथ है ना, ये बहुत बड़ी बात है ना प्रिय है। तो मूसा की पंचग्रंथ में और भविष्य वक्ताओं, देखो भविष्यवक्ताओं का किताब, भविष्यवक्ताओं का 17 किताब है, वो किताबों में और भजनों की पुस्तकों में, देखा गीतों की किताब। देखिए बहुत बड़ी बात है, हमें ये बात को जानना है कि ये सारी बात उस वचन में लिखा हुआ, उस वचन के अनुसार हुआ। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने जब 40 भजन संगीता का 7 वचन में क्या बोल करके आया था मालूम है? क्या कहते हुए आया जब 40 भजन संगीता का 7 वचन? तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ, पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा लिखा है, मैं वो पूरा करने के लिए आया हूँ। देखा कितना अनमोल बात है ना। प्रभु ने जो भी कहा, जो भी किया, ये सब पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ वचन के आधार में था। इसी कारण मानो यीशु मसीह की मृत्यु मानो पहले से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताया हुआ उस वचनों के आधार में था। इसलिए हम लोग ये बात को दुनिया को समझाना हमारा कर्तव्य है। कितना अनमोल बात है। पहला सुसमाचार ये दिन में ही प्रभु ने दिया था, है ना। ये दिन में जब पाप किया उस समय में, जब उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 14 वचन, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो 15 वचन, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। देखा, ये मतलब प्रभु स्त्री की संतान होकर के दुनिया में आकर शैतान के कामों को नष्ट करके मानवीय पीढ़ी का उद्धार करेगा, उधरी सुसमाचार सुनाया। और गलातियों 4:4 के अनुसार जब समय पूर्ण हुआ, वह स्त्री का संतान होकर के ये जगत में आया। कितने बड़ी बात है। और जगत में आकर के वचन के अनुसार, हर एक बात वचन के अनुसार उसका जन्म हुआ, है ना। वो एक कुंवारी के द्वारा जन्म हुआ और उसका हर एक का वचन के अनुसार था। हर एक भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए वो वचन के आधार में सब कुछ करते गया। और वचन पूरा होने के लिए सूली पर तक एक एक बात है, मतलब मैं प्यासा हूँ करके बोलने के टाइम पर वो क्या पिलाया उन्होंने, मतलब खड़ुआ पानी पिलाया, लेकिन उन्होंने चखने के बाद में पिया नहीं। मतलब ये सारे बात एक एक शब्द वचन में लिखा हुआ। आखिर में प्रभु बोला सब कुछ पूरा हुआ। मानव जाति का, आगामी पीढ़ी का पाप क्षमा के लिए जो भी चाहिए वो सब कुछ पूरा करके यीशु मसीह मरकर और जी उठकर स्वर्ग में गया है। आज यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग विजयी जीवन बिताने के लिए प्रभु के वायदा के अनुसार पवित्र आत्मा प्रभु ने हमें दिया। आज उस आत्मा की सहायता से जीते हुए प्रभु के आगमन की बाट जो है ना, उद्धार पाए हुआ हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है। प्रियो, मुझे सुनने वाला आपको मैं एक बात सवाल करना चाहता हूँ।
क्या आपने ये उद्धार को प्राप्त किया है क्या? इतना बड़ा उद्धार परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र दे करके हमारे लिए तैयार किया हुआ इतना बड़ा उद्धार, ये उद्धार आपने पाया क्या? आपको पाप क्षमा का अनुभव है क्या? यदि जो कोई मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है, आप एक नया सृष्टि बना करके आप कह पाएंगे क्या? नहीं तो आज ही आप ये बात विश्वास कर, प्रभु के सामने ये कबूल कर, प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मुझे पापी के लिए आप ये दुनिया में आया, मेरा पाप का सजा मृत्यु आपने सूली पर मेरे लिए उड़ाया और आप मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उड़ा। मैं ये सच्चाई विश्वास करता हूँ। आज मेरे पापों को मैं कबूल करता हूँ। प्रभु यीशु आप मेरा प्रभु है, आज से आप मेरा प्रभु बनकर मेरे दिल में आओ। अगर आप सच्चा दिल से आप प्रभु से कहेगा, इसी क्षण आपको पाप क्षमा का अनुभव मिलेगा। बहुत अद्भुत बात है, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका नाम जीवन का किताब में लिखा जाएगा, आनंद आग से बह जाएगा। प्रभु की आत्मा आपके साथ रहेगा, प्रभु की आत्मा आपको अगुवाई करेगा, एक आत्मीय जीवन बिता सकेगा। कितना बड़ी बात है। इसलिए प्रेरित पौलुस यहाँ पर ये सूली के प्रचार क्यों करता? क्योंकि प्रभु का दासों के द्वारा बाइबल में कहा हुआ उन भविष्यवाणियों को पूरा किया हुआ एक मृत्यु था, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु। वह एक साधारण मृत्यु नहीं था प्रयोग, वो मृत्यु का भेद हमें जानना चाहिए। और उस प्रभु यीशु मसीह की उस मृत्यु पर अंगीकार किया, तभी वो एक नया सृष्टि बना। इसलिए वो कह पाया, मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया, अब मैं नहीं, मसीह मुझे में जीवित है। कितना बड़ी बात है। आज हमें ये सच्चा विश्वास, प्रभु ने किया हुआ उस मृत्यु का विश्वास हम करने के बाद हम भी ये कह पाएगा, अभी मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है, मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया। कितना बड़ी बात है, कितना अनमोल बात है। क्या ये अनुभव आपका है क्या? सच्चा दिल से आप कह पाएंगे क्या? आप परखो प्रियो, परखो, है ना। ये सूली की मौत का अगला एक बात मानव मैं कल का क्लास में आपको बताऊंगा। आज मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता है। आप भी जरूर इस उद्धार का अनुभव पाकर एक प्रभु का बेटा बेटी बनकर पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु वचनों के द्वारा आप सबको सहायता करें। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।